धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगिंद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानांकुश ग्रंथ की वाचना के अंतर्गत यहाँ चतुर्थ श्लोक के संबंध में चर्चा करें। तृतीय श्लोक के बारे में विगत दिवस चर्चा की थी, जहाँ पर आचार्य महोदय ने बताया ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है और किस प्रकार व्यक्ति शुभ अशुभ कर्मों को नष्ट करे। आज भी महाराज उसी प्रकार का बता रहे हैं कि शुभ अशुभ कर्म ही शरीर प्राप्ति का कारण है। जब तक शरीर है तब तक जन्म मरण है, जब तक शरीर है तब तक रोग हैं, जब तक शरीर है तब तक ये कर्मों को जीव ग्रहण कर रहा है और मनोवचन काय के निमित्त से आसव करता है। तो ये शरीर को ऐसे नष्ट नहीं करना है। यूँ तो शरीर को मृत्यु नष्ट कर ही देती है, किंतु वह एक शरीर को नष्ट करती है, शरीर के कारणभूत कर्म को नष्ट नहीं करती है। शरीर नष्ट होना आप कहते हैं उसका देहांत हो गया। क्या हो गया? देहांत। तो एक देह छूट गई, देहों का अंत नहीं हुआ। एक बार देहांत हो जाए, किसी भी आत्मा के देह का अंत हो जाए, समग्र देहों का, एक देह का नहीं, औदारिक छूटा दूसरा औदारिक मिल गया, या वैकृक मिल गया, वैकृक छूटा दूसरा औदारिक मिल गया, तो ये छूटना नहीं। अंत शब्द जो है उसका अर्थ समाप्ति के अर्थ में लगाएं। विप्र मोक्षो मोक्ष, कृष्ण कृष्ण देहम विप्र मोक्षो मोक्ष, संपूर्ण देहों से आत्यंत की निवृत्ति हो जाना, वह देहांत है। तो ऐसे देहांत को प्राप्त करने के लिए पहले भावों का, शुभाशुभ कर्मों का क्षय करना अनिवार्य होता है। मिथ्या दृष्टि जीव देहांत से डरता है। मिथ्या दृष्टि जीव देह का पोषण करता है। क्यों करता है? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा? सोच लेना, उत्तर मिल जाएगा। नहीं मिले तो चलो हम बता देते हैं। वह देह का पोषण इसलिए करता है क्योंकि चेतना उसकी दृष्टिगोचर नहीं होती। माली उस वृक्ष में पानी सींचता है जिस गमले में पौधा दिखाई दे रहा हो। जिस गमले में पौधा दिखाई नहीं दे रहा, बीज पड़ा हुआ है, उसमें पानी डालता ही नहीं। उसे ज्ञान हो कि इस मिट्टी में भी बीज पड़ा है तो वहाँ पर उस गमले में पानी डालेगा। जब उसे ज्ञान ही नहीं है, बीज दिखता नहीं, अंकुर दिखाई दिए तो पानी सिंचन शुरू करे। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को आत्मा दिखती नहीं, आत्मा की प्रतीति नहीं, आत्मा का विश्वास नहीं, आत्मा के बारे में कुछ जानता नहीं, कुछ मानता नहीं, तो आत्मा को उसकी दृष्टि में, उसके शब्दकोश में आत्मा नाम की जो वस्तु है, जो चीज़ है, केवल कहने सुनने के लिए है, अनुभव वाली बात नहीं है। इसलिए जो अनुभव में आता है उसके लिए व्यवहार करता है। वाह, शरीर मिला है, इसे अच्छी तरह से रखो, क्यों कष्ट दो शरीर को, इसको दुख क्यों पहुंचाओ, क्यों उपवास करो, क्यों त्याग तपस्या करो, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। जो चारवाक की नीति है, धारणा है, खाओ पियो मौज करो। कैसे? यावत जीवम सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देयस्य पुनरागमन को था। जब तक जियो घी पियो, पैसे न हो तो कर्ज लेके आओ, पर पियो घी, अर्थात खूब हष्टपुष्ट, खूब भोग विलास, भोग भोगी वस्तुओं की कमी नहीं आई। जो शरीर चाहे सो शरीर को दो। क्यों? शरीर नष्ट हो जाएगा तो कहाँ की आत्मा? आत्मा नष्ट हो गई। इसलिए इस आत्मा को कष्ट मत दो। वो मानते हैं कि शरीर ही आत्मा है, ऐसी उनकी धारणा है।
तो मिथ्या दृष्टि की धारणा भी तो यही होती है। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्वमुदाय, वो देह जीव को एक मान रहा है, इसीलिए कह रहा है अरे भाई इसमें ही तो आत्मा है, ये ज्ञानियों ध्यानियों सुनो, इसमें ही तो आत्मा है। ये शरीर ही सूख जाएगा तो आत्मा कुछ कर जाएगी, यानी आत्मा मर जाएगी। शरीर को मत मरने दो। शरीर में पिंच होती है तो आत्मा कष्ट होता है ना, तो शरीर को सुख मिलता है तो आत्मा को सुख मिलता होगा, ऐसी उसकी धारणा है। पंच इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य पदार्थों का सेवन करने से वह मानता है शरीर का पोषण नहीं, शरीर को सुख नहीं, आत्मा को भी सुख मिल रहा होगा, ऐसा वो मानता है। तो इसलिए मिथ्यादृष्टि जीव चेतना की सेवा नहीं करता, चेतना का वह ख्याल नहीं रखता, चेतना को जानता ही नहीं है। चेतना का पोषण कैसे हो? आपका एक मित्र ऐसा है जो विदेशों में रहता है, दूर रहता है, जिसने आपको बचपन में तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से बहुत सहयोग किया, बहुत सहयोग किया। या यूँ कहें कि जितना सहयोग माता पिता कुटुंबीजन नहीं कर सके, उससे ज़्यादा सहयोग किया। अपना जीवन कई बार दांव पर लगा करके तुम्हारे प्राण बचाए, किंतु है जब से बचपन से गया है तब से लौटकर अभी यहाँ आया नहीं। अब वह जब छोटे थे, टीनेजर थे, तब चला गया था। अब तो कितने साल हो गए, कुछ दिनों तो उसकी याद भी आई, उस पर पत्राचार भी हुआ, उससे वार्तालाप हुआ, किंतु अब न मालूम कहाँ रहता है, न उसका फ़ोन नंबर अपने पास, उसके पास भी हमारा फ़ोन नंबर नहीं, संपर्क टूट गया। अब बताओ उस मित्र का उपकार अब कैसे करोगे? उसका कर नहीं सकते। तो जो मित्र आपके सामने ही रह रहा है, अड़ोस में पड़ोस में रह रहा है, उसका उपकार तो किया जा सकता है। तो ऐसे ही उसकी दृष्टि से, मिथ्या दृष्टि की दृष्टि से आत्मा ही गायब हो गई। अब आत्मा से संपर्क करने के लिए कुछ बचा नहीं। पहले से मित्र का एड्रेस था, सुना था, उसने फ्लैट भी चेंज कर लिया। पहले उसका मोबाइल नंबर था, सुना उसने वो नंबर भी चेंज कर लिया। आपका नंबर भी चेंज हो गया, आपका भी ट्रांसफ़र हो गया, आपका एड्रेस चेंज हो गया। अब दोनों आपस में संपर्क कैसे करें? कोई ऐसा मीडिएटर हो जो आपको भी जानता हो और उसे भी जानता हो, दोनों के स्थान को जानता हो, तो गुरु रूपी ऐसे मित्र हैं, वे दोनों को मिला सकते हैं। ये तन है, ये चेतन है। यदि ऐसा मीडिएटर न हो तो संपर्क छूट ही जाता है। तो वह व्यक्ति जब मित्र जो जिसने बहुत उपकार किया था वह नहीं मिल रहा तो क्या करें भाई? तत्काल में जिसने भूसा दे करके उपकार किया उसी का उपकार कर लो। तो व्यक्ति उसके उपकार में लग गया। तो इसलिए मिथ्यादृष्टि जीव इस शरीर के उपकार करने में लग जाता है, आत्मा को उपकार कर नहीं पाता। अब जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है वह कहता है ये शरीर तो मैंने अनंत बार धारण किए और अनंत बार छोड़े, शरीर में नहीं हूँ, और शरीर का पोषण करने से क्या लाभ? ये तो किराए का मकान है। जैसे किसी व्यक्ति ने मकान किराए पर लिया, 11 महीने का एग्रीमेंट कराया और पुणे वो सोचा 11 महीने के बाद छोड़ दूंगा। किराया तो मैं हर महीने दे ही रहा हूँ, जो तय हुआ है उस किराए को वह कम नहीं करेगा। अब मैं इस मकान को जिसको टूट फूट हो रही है तो थोड़ा बहुत तो पैसा लगाया जा सकता है, डेंटिंग पेंटिंग का ज़्यादा खर्च तो नहीं किया जा सकता। अब माना कोई व्यक्ति के जब बिजली का बिल चलो भर देता हूँ, कोई मैं उपयोग कर रहा हूँ, कम उपयोग करूँगा कम भरना पड़ेगा, ज़्यादा करना ज़्यादा भर दूँगा। तो शरीर को ऐसे बिजली के बिल भरने की तरह से भोजन पानी दो, कोई हर्ज नहीं है। और यदि पर्व के दिन आगे कोई फेस्टिवल है, उत्सव है कोई, उस पर आप डेंटिंग पेंटिंग कराए उतना कर लो। किंतु ये कहे कोई व्यक्ति इस किराए के मकान की छत जीर्ण शीर्ण हो रही है, दूसरा लेंटर डलवा दो, इसमें दीवारों पर सोना लगवा दो, इसमें रतन लगवा दो। वो कहे पागल नहीं हूँ मैं, एक किराए के मकान में करूँगा का इतना पैसा मैं खर्च करूँगा अपने ही मकान में, दूसरे को क्यों करूँ? इसको छोड़ के जाना है मुझे 2-4 दिन बाद, और ऐसा एग्रीमेंट का समय पूरा हो गया, अब मैं रह रहा हूँ, मुझे दूसरा मकान नहीं मिला, किंतु मालिक आकर के कभी भी निकाल सकता है। कर्म भूमि की तरह से मनुष्य को आयु कर्म पूरा कभी भी हो सकता है, कभी भी निकल सकता है। नहीं पूरा हुआ एग्रीमेंट तो बीच में भी निकाल सकता है, क्योंकि वो एग्रीमेंट की शर्त को नहीं मानेगा। मैंने कहा कि मैं मैक्सिमम 11 महीने रुकूंगा, तो उसने कहा मैं तुम्हें कभी भी निकाल सकता हूँ तुम्हारी हरकत देख करके। तो ऐसे ही आयु कर्म कभी भी समाप्त हो सकता है। ये शरीर इस आत्मा को कभी भी निकाल सकता है। अर्थात वो समय दृष्टि सोचता है इस समय नहीं लगाना, ये तो नष्ट होना है। वो सोचेगा मैं अपने समय को हीरा कमाने में तो लगाऊंगा, किंतु उन हीरों को यहाँ नहीं लगाऊंगा। मैं अपना समय धन कमाने में तो लगाऊंगा, अपना स्वयं का महल बनवाऊंगा,
लोग कहेंगे झोंपड़ी में किराए पर रहने वाला व्यक्ति आज अपने महल में पहुंच गया, अपने महल को सजाऊंगा। मैंने सुना है मेरे पिता कभी राजा थे, सिंध घाटी की सभ्यता में जो राजा महाराजा रहे, पुनः बाढ़ आने से प्रलय होने से सब बिखर गया, नष्ट हो गया, और पुनः बाद में उसे 3 पीढ़ी बाद अपना अपने स्वराज प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही हमें भी अरे 3 पीढ़ी बाद, हमारी तो 300 पीढ़ी, 3000, 3 लाख, 3 करोड़ असंख्यात और अनंत भव निकल गए, किंतु हमें आज तक अपने राज्य की प्राप्ति नहीं हुई। हम भी तो राजा हैं, सिद्ध क्षेत्र के राजा हैं, सिद्ध शिला के राजा हैं, हमारा वैभव वहाँ पर है, और हम अपने राजत्व गुणों को प्रकट कर लें तब तो हमें कोई भी राज्य गद्दी बिठा सकता है, राजवश्य कर सकता है। और हमारे अंदर राजत्व के गुण नहीं है, राजा के गुण नहीं है, तो कौन बिठा लेगा हमें? कहाँ का भिखारी आ गया, भाग यहाँ से। तो वे जो हमारे अधीनस्थ सैनिक, सेनापति, नौकर, चाकर, सेवक इत्यादि हैं, वे भी कहेंगे तू हमसे कोई ज़्यादा थोड़ी हो गया, भाग यहाँ से, बढ़ाया राजा बनने के लिए। तो हमारे अंदर वो राजत्व के गुण होना चाहिए। राजत्व के गुण प्रकट करने की योग्यता का प्रमाण पत्र है अर्हंत अवस्था। यदि हमने अर्हंत अवस्था प्राप्त कर ली तो फिर निश्चित मानिए हमारे राज्य वैभव को कोई छीन नहीं सकता, सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी ही होगी। महानुभाव तो चेतना की सेवा करता है समदृष्टि, वो शुद्ध चेतना बनाना चाहता है, वह जन्म मरण के चक्र में पड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वह शरीर को नष्ट करने की प्रक्रिया सोचता है। ये शरीर मुझे बार बार दुख देता है, शरीरगत सुख हैं, शरीरगत दुख हैं, तो शरीरगत सुख में लीन होकर के दुखों को विस्मृत कर देता है, किंतु विस्मृत करना नहीं है। शरीर तो ये आभास हो रहा है कि सुख देने वाला है, शरीर सुख नहीं देता। किराए के मकान से आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होती। यदि पड़ोस में बेटा कोई यदि संपन्न हो रहा है, पड़ोसी का घर धन से भर गया, तो फिर स्वयं के घर में समृद्धि नहीं आएगी। यदि भिखारी है तो भिखारी ही रहेगा, अपने स्वयं के कमाने से ही धन मिलेगा। जैसे आप कहते हैं कि स्वयं के मरे बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे पड़ोस के सभी व्यक्ति स्वर्गवासी हो गए हों, किंतु उनके स्वर्गवासी होने से स्वर्ग का सुख अनुभव में नहीं आता। अन्य व्यक्ति के समदृष्टि हो जाने से हमें सम्मत का फल नहीं मिलेगा। अन्य व्यक्ति की थाली में 56 प्रकार के व्यंजन होने से हमें 56 प्रकार के व्यंजन का स्वाद नहीं मिलेगा। हमें स्वयं ही भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। अपनी इंद्रियों से पदार्थों का सेवन किया जाता है, स्वयं की नासिका से सूंघे बिना हम गंध का आनंद नहीं ले सकते, स्वयं की जीवा से चखे बिना हम किसी पदार्थ का मिष्ट इष्ट स्वाद ग्रहण नहीं कर सकते, अपने नेत्रों से देखे बिना वर्ण को देखने का आनंद नहीं ले सकते, अपने कानों से सुने बिना संगीत के स्वरों का आनंद नहीं ले सकते, अपनी स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श किए बिना स्पर्श का आनंद नहीं ले सकते, अपने मन में सद चिंतन किए बिना मन के सुचिंतन का आनंद नहीं ले सकते। ये सब आप जानते हैं। तो ये भी जान लीजिए कि अपनी आत्मा को कर्मों से मुक्त किए बिना मुक्ति का आनंद भी नहीं ले सकते। पर आत्मा को मुक्त कैसे किया जाए? ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहता आत्मा है। नो कर्म नष्ट करने से काम नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले, मैं सही नष्ट कर दिया, नहीं, द्रव्य कर्म है, दूसरा शरीर दे देंगे। तो किसी समस्या रूपी वृक्ष के पत्ते तोड़ तोड़ के मत फेंको। ये वृक्ष ऐसा है, बेशर्म है, बेशर्म का पेड़ है, पत्ते तोड़ो, फूल तोड़ो, फल तोड़ो, कुछ भी तोड़ो, शाखा उपशाखा तोड़ो, तने से काट भी दो, तब भी ये वृक्ष, कर्म का वृक्ष ऐसे नष्ट होने वाला नहीं है। इसका तो मूल समूल जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। उसको उखाड़ के फेंक दिया तो ठीक है। तो फिर इस नो कर्म का मूल क्या है? इसका मूल है द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म को उखाड़ के फेंक दो तो फिर नो कर्म नहीं मिलेगा। किंतु जब तक द्रव्य कर्म रहेगा तब तक नो कर्म को नहीं उखाड़ा जा सकता। तो द्रव्य कर्म कब तक रहेगा? द्रव्य कर्म को उखाड़ के फेंकते हैं, द्रव्य कर्म को तब तक उखाड़ के नहीं फेंक सकते। एक कर्म की स्थिति पूरी हो गई, उसका फल भोग लिया, परंतु जो भाव कर्म है दूसरा द्रव्य कर्म पैदा कर देंगे, द्रव्य कर्म फिर दूसरा अनुक्रम दे देंगे। तो इसका आशय क्या हुआ? मूल है भाव कर्म। उस भाव कर्म को नष्ट करो, अपने भावों को नष्ट करो। यदि आपने अपने चित्त में से कुभावों को नष्ट कर दिया तब निश्चित मानिए आप पाप के फल को न भोगोगे। पाप का बंध नहीं होगा, जब बंध नहीं होगा तो उदय में भी नहीं आएगा। यदि किसी व्यक्ति ने अपने चित्त में से पाप और पुण्य दोनों कर्म नष्ट कर दिए तो पाप और पुण्य दोनों का फल नहीं भोगेगा। अशुभ परिणाम पहले नष्ट किए जाते हैं, शुभ बाद में नष्ट हो जाते हैं। जैसे किसी राजा के महल के बाहर, राजा के महल के बाहर सेना का
वह पहरा लगा हुआ है, सेना तैनात है रक्षा में, राजा के किले की, राजा के महल की रक्षा करनी है, रक्षा में लगे हैं। और सेना में बड़े बड़े धुरंधर सम्रादित्य और वीर मार्तंड, महारथी, सुवट, कोटिवट, सहस्वट जुटे हुए हैं। और सेना के बाहर महल के समीप में कुछ सज्जन पुरुष भी हैं जो इतने दयालु हैं कि किसी की मृत्यु की सूचना सुनते ही इन्हें अटैक पड़ जाता है, ये स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। राजा महल में सुरक्षित है। कौन? कर्म रूपी राजा, मिथ्यात्व रूपी राजा सुरक्षित हैं। तो यदि वह सेना नष्ट हो गई तो फिर ये दयालु व्यक्ति खड़े हैं महल के बाहर, ये तो सेना की मृत्यु देख के स्वयं मर जाएंगे। तो सेना किसके समान है? पाप गतियों के समान, और पुण्य भली आदमी के समान। जब पाप समग्र नष्ट हो जाता है तो पुण्य तो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। कांटों को तोड़ करके फेंका जाता है। वृक्ष के पुष्प तो, चाहे बबूल का पेड़ है चाहे कोई और पेड़ है, पुष्प तो अपने आप झड़ने लगते हैं। जब पकने को होता है, डंठल कमजोर हुआ, स्वयं झड़ जाता है। इसलिए पाप को नष्ट करना है, पाप के भावों को नष्ट करना है। इसी बात को आचार्य महोदय कह रहे हैं, भावक्षय समुत्पन्ने कर्मम नश्यति निश्चयात् तस्मात् भावक्षयम कृत्वा न किंचिदपि चिंतित। भावक्षय समुत्पन्ने, भावों का संपूर्ण क्षय करने के उपरांत कर्म निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। तस्मात्, इसलिए भावक्षय कृत्वा, भावों का क्षय करके न किंचिद अपि चिंतित, कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए, फिर तो ध्यान में लीन हो जाना चाहिए। चिंतन भी वह ध्यान से परी अवस्था है। इसलिए आचार्य महोदय ने इस चतुर्थ श्लोक में यही बात कही है कि पहले हम कुभावों को नष्ट करें और शुभ भाव स्वतः नष्ट हो जाएंगे। दोनों भाव नष्ट हुए, कर्मों का नाम नष्ट हो जाएगा, समर हो जाएगा, पूर्वबद्ध की निर्जा हो जाएगी, और संपूर्ण कर्मों की निर्जा होने का नाम ही मोक्ष है। उसकी प्राप्ति भी क्रमशः अवश्य होगी। आज बस इतना ही पर्याप्त है, शेष पुण्य कभी देखना चाहिए। जब श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।